हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से रिलेटेड। तो पहला प्रॉपर्टी देखिए कि द कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस इज नॉट कम्यूटेटिव, यानी कि दो फंक्शन का कंपोजिशन जो होगा वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। यानी इसका मतलब यह है कि अगर मान लीजिए एफ और जी फंक्शन है तो हमें पता होना चाहिए कि जी ऑफ एफ इक्वल नहीं होगा एफ ऑफ जी के, यानी कि दो फंक्शन का कंपोजिशन जो होता है वह कम्यूटेटिव नहीं होता है। जी ऑफ एफ ऑफ जी के इक्वल नहीं होगा, यानी कि फंक्शन एफ और जी का कंपोजिशन इक्वल नहीं होगा जी और एफ के कंपोजिशन के। चलिए तो हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। ठीक है, लेते हैं कि लेट एक फंक्शन एफ है जो डिफाइन है ए टू बी एंड फंक्शन एक जी है वो बी टू सी। ठीक है, बी टू फंक्शन, ये हमारे पास दो फंक्शन है। तो अगर इन दोनों फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पर देखूं तो इस फंक्शन का रेंज जो होगा किसका, फंक्शन एफ का, वह सबसेट हो जाएगा डोमेन ऑफ जी के। देख लो, फंक्शन एफ का जो रेंज आएगा वो इसी में से होगा, कुछ एलिमेंट इसी के आएंगे और वो सबसेट होंगे ना इसके डोमेन के। बिल्कुल, देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि जी ऑफ एफ इज डिफाइंड। जी ऑफ एफ क्या है, डिफाइंड है। अगर हम लोग बात करें एफ ऑफ जी के लिए तो यहाँ देखिए क्या, अगर हम बात करें रेंज ऑफ फंक्शन जी, तो फंक्शन जी का जो रेंज होगा वो सी के सबसेट होगा, है ना, सी का ही सबसेट होगा। तो क्या यह डोमेन ऑफ एफ का सबसेट होगा? नहीं, ये तो ए है ना जी, ये इसका सबसेट नहीं हो सकता है। देख रहे ना, इसके जो एलिमेंट होंगे वो इस वाले के सबसेट नहीं ना हो सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ ना कि देयरफॉर एफ ऑफ जी इज नॉट डिफाइंड। तो देख रहे हैं कि जी ऑफ एफ तो डिफाइंड हो जा रहा है लेकिन एफ ऑफ जी डिफाइंड नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ कह सकते हैं कि सी सबसेट नहीं होगा ए का, सबसेट नहीं होगा ए का। तो सी अगर सबसेट नहीं है ए का तो हम कह सकते हैं कि जी ऑफ एफ ऑफ जी के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये फंक्शन ही नहीं हो रहा है, ये तो फंक्शन ही नहीं हो रहा। अच्छा, मान लेते हैं कि अगर ये फंक्शन हो जाता, ये फंक्शन कब होता, इफ ए इक्वल टू सी, अगर ये दोनों इक्वल हो जाते ये दोनों एफ और ए और सी इक्वल हो जाते, सपोज ए और सी इक्वल हो जाते हैं, देन फंक्शन एफ डिफाइंड होता है ए टू बी एंड जी जो होगा वो किससे डिफाइंड होता है, बी टू ए ना, बी टू फंक्शंस। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो अगर मैं जी ऑफ एफ की बात करूंगा तो वो डिफाइन हो जाएगा ए टू ए में ना, देख लो ए टू ए पे डिफाइन होगा, इसका डोमेन ले लेंगे, इसका को डोमेन लेंगे। एंड एफ ऑफ जी की बात करेंगे तो कैसे डिफाइन होगा, एफ ऑफ जी, तो इसका डोमेन और इसका को डोमेन, बी टू फंक्शन। अच्छा, ये दोनों फंक्शन होंगे। अच्छा, यहां पे देख रहे हैं तो इसका डोमेन अलग है, इसका डोमेन अलग है, इसका को डोमेन अलग है, इसका को डोमेन अलग है। तो क्या ये दोनों फंक्शन इक्वल होंगे? नहीं ना होंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जी ऑफ एफ नहीं इक्वल होगा एफ ऑफ जी के, है ना। इफ, क्यों नहीं होगा, ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट सेट। अगर ये दोनों ए और बी डिस्टिंक्ट सेट होंगे तो ये एफ ऑफ जी जी ऑफ एफ के इक्वल नहीं होगा। अच्छा, जब डिस्टिंक्ट रहेंगे तो इक्वल नहीं होगा। तो अगर यहाँ पर ये तीनों इक्वल हो जाए, क्योंकि ए सी के इक्वल हमने यहाँ सपोज किया है, और अगर इनको सेम कर दें, ए इक्वल हो जाए बी के और ए सी के इक्वल है, यानी कि तीनों इक्वल हो जाए। तो जब तीनों इक्वल हो जाएगा तो ये तीनों इक्वल जब हो जाएगा तो देयरफॉर एफ ए टू ए लिख सकते हैं, चाहे बी टू बी लिख सकते हैं, और जी को भी ए टू ए। यानी जब ये तीनों इक्वल हो जाएगा तो एक्चुअल में ये दोनों सेट क्या हो जाएंगे, सेम ही हो जाएंगे। तो ये दो डिस्टिंक्ट है ही नहीं,
ये दोनों डिस्टिंक्ट सेट तो है ही नहीं, डिस्टिंक्ट फंक्शन तो है ही नहीं, दोनों के डोमेन सेम हो जाएंगे, को डोमेन सेम हो जाएंगे, तो ये फंक्शन अलग कैसे होंगे, नहीं ना हो पाएंगे। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं ये क्या हो जाएगा, बोथ आर सेम सेट, सेम फंक्शन, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम फंक्शन होगा। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि हेंस द कंपोजिशन of functions is not commutative, ये कम्यूटेटिव नहीं होगा, समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस इज एसोसिएटिव, फंक्शन के कंपोजिशंस जो होते हैं एसोसिएटिव होते हैं। चलिए हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। अच्छा, एसोसिएटिव के लिए हमें 3 फंक्शन लेना होगा ना, तो लेट एफ ए टू बी, G B to C and H C to D be any 3 functions, ये 3 functions हैं। अच्छा, then अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा इन दोनों के कंपोजिशन की, F और G के, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ रेंज ऑफ फंक्शन f सबसेट होगा डोमेन ऑफ फंक्शन g के। देख लो, इसके रेंज के एलिमेंट इससे मिलेंगे और इसके डोमेन के एलिमेंट इससे मिलेंगे, तो ये सबसेट होगा ना, इसका डोमेन b है और इसके रेंज के एलिमेंट इससे मिलेंगे, तो ये इसका सबसेट होगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि देयरफॉर G ऑफ f, f एंड g का कंपोजिशन A to C है ना। अच्छा, एक और दूसरा इसका देख लेते हैं, अगर हम लोग इन दोनों की बात करते हैं, है ना, H और G और H के कंपोजिशन की, तो G और H के कंपोजिशन की बात करें, G और H के कंपोजिशन, यानी अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो लिख सकते हैं कि रेंज ऑफ फंक्शन G सबसेट होगा डोमेन ऑफ H के। देख लो, इसका रेंज का एलिमेंट इससे मिलेगा जो इसका सबसेट होगा, दैट मीन्स यहाँ कह सकते हैं दूसरा क्या हो जाएगा, H ऑफ G, यानी G और H का कंपोजिशन B to C B to D डिफाइंड, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ पर हम बात करें इसके साथ, है ना, G ऑफ F के साथ, किसको ले लेते हैं जी, H का कंपोजिशन, तो इसका डोमेन, इसका सॉरी रेंज ऑफ G ऑफ F, रेंज ऑफ G ऑफ F क्या होगा, इससे बिलोंग करेगा। क्या यह सबसेट होगा डोमेन ऑफ H के, तो डोमेन ऑफ H का सबसेट होगा, बिल्कुल देख लीजिए। तो इसका मतलब इन दोनों का कंपोजिशन जो होगा वो डिफाइंड होगा, यानी कि लिख सकते हैं कि H ऑफ G ऑफ F कैसे डिफाइंड होगा जी, तो इस फंक्शन का डोमेन यानी A और इस फंक्शन का को डोमेन यानी कि D, A to D, ठीक है। एंड अगर हम लोग देखो, अगर हम लोग बात करेंगे इसके साथ F बचता है ना, F को, तो इन दोनों का F का और इसका कंपोजिशन, F और इसका कंपोजिशन, तो हमें देखना होगा रेंज ऑफ फंक्शन f सबसेट है क्या, डोमेन ऑफ h ऑफ g के। तो देखिए, इसके रेंज के एलिमेंट इससे मिलेंगे, है ना, इसके डोमेन के एलिमेंट ये रहा, ये डोमेन ये रहा, तो ये इसका सबसेट नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं कि h ऑफ g ऑफ f, f एंड g ऑफ h ऑफ g का कंपोजिशन कैसे डिफाइन होगा, तो इस f का डोमेन A और h ऑफ g का को डोमेन D, है ना जी, बी डिफाइंड। तो देखिए, तो ये दोनों फंक्शन के लिए डोमेन सेम हो गया और को डोमेन भी सेम हो गया। तो अगर किसी दो फंक्शन इक्वल कब होते हैं, जब उनके डोमेन सेम हो और उन डोमेन पे इनके वैल्यू सेम हो। तो हमने तो यहाँ डोमेन सेम दिखा दिया दोनों फंक्शन का,
अब इन दोनों डोमेन पे इनके वैल्यू इक्वल होंगे तभी ना ये इक्वल सेट हो जाए, इक्वल फंक्शन हो जाएगा। तो चलिए इनके वैल्यूज की बात करते हैं। अगेन मैं यहाँ पर ले लेता हूँ h ऑफ g ऑफ f और इसमें मैं एक एलिमेंट रख देता हूँ x इस फंक्शन में। तो यहाँ से कंपोजिशन है ना जी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ h ऑफ g ऑफ f x फॉर ऑल x किससे बिलोंग करेगा, तो इस फंक्शन के डोमेन से। तो इस फंक्शन का डोमेन a है, चलिए हैं h, अंदर ये क्या हो जाएगा g ऑफ f x है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ सपोज कर लेते हैं, यहाँ इक्वल ही दो, यहाँ h g इसको y सपोज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं कि वेयर y किसके इक्वल है, f x के इक्वल है, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसको पूरे को z सपोज कर लेता हूँ, वेयर z इक्वल टू में जी वाई और जी वाई किसके इक्वल है, एक्स एक्स के, यहाँ हो जाएगा जी एफ एक्स, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि एच जेड आ गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अगर मैं इसके लिए लेके चलूं दूसरे तरफ का आर एच एस को, ये वाले को एच ऑफ जी ऑफ एफ, और मैं इसमें एक एलिमेंट एक्स पुट कर देता हूँ इस फंक्शन में, तो पुट करते ही आ जाएगा h ऑफ g, है ना, h ऑफ g एफ एक्स। अच्छा यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग इसके डोमेन के ना एलिमेंट को पुट कर रहे हैं एच एक्स को, बिल्कुल जो कि ए से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा अभी h ऑफ g, यहाँ एफ एक्स किसको लिए हैं, y को, तो यहाँ y हो जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा h जी वाई, जी वाई किसके इक्वल है, जेड के, तो एच जेड हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ देखिए हम लोग ये दोनों फंक्शन के डोमेन इक्वल थे और उन डोमेन पे इनके वैल्यू भी इक्वल हो जा रहे हैं, ठीक है। तो देयरफॉर लिख सकते हैं कि एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स इक्वल हो जा रहा है h ऑफ g ऑफ एफ एक्स। तो मैं देख रहा हूं कि इन दोनों फंक्शन के डोमेन इक्वल है और उन डोमेन पे इनके वैल्यू भी इक्वल आ जा रहे हैं। तो इसका मतलब कि इन तीनों फंक्शन का जो कंपोजिशन हो रहा है, यानी f ऑफ g और h का कंपोजिशन और यहाँ पर f और h ऑफ g का कंपोजिशन, वो इक्वल हो जा रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि फंक्शन का कंपोजिशन जो होता है वह एसोसिएटिव होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि हेंस कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस इज एसोसिएटिव। समझ गए, हमने यहाँ पे दिखा दिया। थर्ड नंबर क्या कह रहा है कि कंपोजिशन ऑफ टू 1-1 फंक्शंस इज ऑल्सो 1-1 क्या कह रहा है कि दो फंक्शन अगर 1-1 हैं तो उनका कंपोजिशन भी 1-1 होगा। तो चलिए हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। हमें दो फंक्शन 1-1 लेना होगा, तो हम लोग ले लेते हैं कि लेट f, ये कैसे है a to b, एंड दूसरा फंक्शन ले लेते हैं g जो b to c है ना, b 1-1 फंक्शन। हमारे पास ये दोनों क्या है 1-1 फंक्शन है, ठीक है, ये दोनों 1-1 फंक्शन है। तो अगर हम लोग यहाँ देखें तो रेंज ऑफ फंक्शन f क्या सबसेट होगा डोमेन ऑफ g का, तो रेंज इससे मिलेगा और डोमेन ऑफ फंक्शन ये रहा। तो इसके एलिमेंट जो भी आएंगे उनका सेट वो सबसेट होगा ना जी डोमेन ऑफ g का। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे देन फंक्शन f और g का कंपोजिशन g ऑफ f कैसे डिफाइन होगा, तो इसके डोमेन और इसका कोडोमेन इज डिफाइंड। ये हमारे पास एक डिफाइंड फंक्शन आ गया a to c में।
तो हमें दिखाना है कि एफ और जी का जो कंपोजिशन जी ऑफ एफ है वह भी 1 1 और 2 होगा। तो यहाँ पर लिखने हैं वी हैव टू प्रूव जी ऑफ एफ इज ऑल्सो 1 1 and 2 फंक्शन, 1 1 and 2 फंक्शन, ये हमें यहाँ पर दिखाना है। चलिए तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं यहाँ 1 1 के लिए, ठीक है। और लेते हैं कि लेट जी ऑफ एफ में एक एलिमेंट x1 सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है, तो उसका वैल्यू जी ऑफ एफ में जब x2 सब्स्टिट्यूट करें तो उसके इक्वल हो रहा है। फॉर ऑल x1 x2 किससे बिलोंग करेगा जी? डोमेन ऑफ द फंक्शन यानी ए से, ठीक है। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसे लिख सकते हैं कि जी ऑफ एफ x1, ठीक है, इधर हो जाएगा जी ऑफ एफ x2। हमारे पास ऊपर दिया है कि फंक्शन g इज 1 1, फंक्शन g 1 1 है, तो 1 1 है, तो देखिए यहाँ पे फंक्शन g में एफ x1 रखने पर और फंक्शन g में एफ x2 रखने पर वैल्यू इक्वल हो रहा है, इसलिए यहाँ से एफ x1 वो एलिमेंट आपस में इक्वल हो जाएंगे। अच्छा, अब हमारे पास ऊपर ये भी कह रहा था कि फंक्शन f इज 1 1, फंक्शन f क्या है? 1 1 है, तो फंक्शन f 1 1 है तो एफ x1 एफ x2 के इक्वल है, तो एलिमेंट आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी x1 x2 के इक्वल हो जाएगा। फंक्शन का वैल्यू x1 x2 पे इक्वल है तो x1 भी x2 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन f 1 1 है। तो देखिए फंक्शन g ऑफ f के लिए यहाँ पे x1 और x2 रखने पे वैल्यू इक्वल थे, तो यहाँ पे वो x1 भी x2 के इक्वल हो गया, देयरफॉर g ऑफ f इज 1 1। तो फंक्शन f और g का कंपोजिशन हमने 1 1 दिखा दिया। अब चलिए हम लोग यहाँ अनटू की बात कर लेते हैं इसके। तो इसके अनटू के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक एलिमेंट ले लेते हैं z, जो बिलोंग कर रहा है सेट c से, सेट c से। z यहाँ आपको याद होना चाहिए कि g ऑफ f कैसे डिफाइन था जी? a टू c से। तो हमने क्या किया कि इस सेट c का एक एलिमेंट ले लिया z, ठीक है। अब हमारे पास ऊपर दिया था ऊपर कि जो आपका फंक्शन g है b टू c बी अ अनटू फंक्शन, ये अनटू फंक्शन दिया था, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। सो अब देखिए ये g b टू c में अनटू था, तो मैंने यहाँ दिखाया कि z एक एलिमेंट है सेट c का, तो सेट c का कोई एलिमेंट z है, तो कैसे मिला होगा z? तो फंक्शन g में b का कोई एलिमेंट रखने पर, तो सपोज हम लोग फंक्शन g में b का एलिमेंट एक y ले लेते हैं, जिसको रखने पर फंक्शन में हमें z मिल रहा है, और वो z किससे बिलोंग करेगा? इसके कोडोमेन से, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं सम y बिलोंग्स टू सेट b। ये y किससे बिलोंग करेगा? इसके डोमेन से। तो इसके डोमेन का कोई एलिमेंट y रखने पे फंक्शन में हमें एक वैल्यू मिल रहा है z, जो किससे बिलोंग करेगा? c से। तो c के हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पर हर एक एलिमेंट ये b के किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेटेड होंगे, क्योंकि फंक्शन क्या था? अनटू था, इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, अब देखिए इसके बाद अगेन हमारे पास एक फंक्शन दिया है ऊपर f, जो a टू बी अनटू फंक्शन, ये हमारे पास a टू b में अनटू फंक्शन था, तो a अनटू फंक्शन था। सो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं पर फंक्शन b का एलिमेंट देखिए, तो फंक्शन b का एलिमेंट यहाँ y था ना जी। तो जब ये अनटू फंक्शन है तो y कैसे मिला होगा? तो फंक्शन f में a का कोई एलिमेंट, तो सपोज कर लेते हैं कि a का एलिमेंट जो है x रखने पर हमें y मिला, और ये y किसका है? सेट b का एलिमेंट है। तो सेट b के हर एक एलिमेंट a के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ रिलेटेड होंगे, क्योंकि ये फंक्शन अनटू था। यहाँ लिख सकते हैं कि फॉर सम x बिलोंग्स टू, ठीक है। तो इनसे क्या कंक्लूजन निकलता है? दोनों से लिख सकते हैं कि दस z इक्वल टू में क्या हो जाएगा? जी वाई, एंड y के जगह पे एफ एक्स रख सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा g
एफ एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, फंक्शन एफ और जी का कंपोजिशन और यहाँ पर एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए। तो हम देख रहे हैं कि जेड कोई एलिमेंट सेट सी का लेते हैं तो उन सभी सेट सी के एलिमेंट के लिए हमें जी ऑफ एफ एक्स मिलेगा, जहाँ एक्स किससे बिलोंग करेगा, सेट ए से। तो हमने यहाँ पे दिखा दिया कि अगर जी ऑफ एफ ए टू सी में डिफाइन है तो इसके एलिमेंट सी, इस सेट सी के एक एलिमेंट जेड के लिए यहाँ पर उसका प्री इमेज मिल रहा है, प्री इमेज मिल रहा है। तो इसका मतलब ये अनटू फंक्शन हो जाएगा। देयरफॉर जी ऑफ एफ ए टू सी इज अनटू। तो हमने क्या दिखाया कि ये फंक्शन जी ऑफ एफ 1 भी है और ये फंक्शन अनटू भी है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं, हैंस फंक्शन जी ऑफ एफ इज 1 अनटू। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं और में लिख सकते हैं कि कंपोजिशन ऑफ 2 1 unto function 1 unto function is also 1 unto। ठीक है, अगर बात करें तो दो फंक्शन अगर 1 unto है तो उनका कंपोजिशन भी 1 unto हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं कि लेट एफ ए टू बी डिफाइंड है, देन एफ ऑफ आई ऑन सेट ए, यानी आइडेंटिटी फंक्शन का कंपोजिशन एफ के साथ, आइडेंटिटी किस में है, सेट ए पर, और दूसरा एफ के साथ कंपोजिशन आइडेंटिटी फंक्शन का, आइडेंटिटी ये किस पे है, बी पर है। तो इन दोनों का कंपोजिशन, एफ और जी का कंपोजिशन, सॉरी एफ और आई का कंपोजिशन और आई और एफ का कंपोजिशन जो होगा वो फंक्शन सेल्फ हो जाएगा, यानी कि एफ ही आएगा। यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन के साथ किसी सेट का, किसी फंक्शन का कंपोजिशन वही फंक्शन हो जाता है। तो वही मैंने लिखा है कि द कंपोजिशन ऑफ एनी फंक्शन विद द आइडेंटिटी फंक्शन इज द फंक्शन इटसेल्फ। चलिए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, हमारे पास यहाँ देखो एफ फंक्शन दिया है ए टू बी में, है ना, और दूसरा यहाँ क्या कर रहा है कि आइडेंटिटी फंक्शन के साथ एफ का कंपोजिशन। तो आइडेंटिटी किस पर है, ये ए पर है, ए पर है। तो हमारे पास दिया है कि ये आइडेंटिटी फंक्शन है ए पर, दैट मीन्स आइडेंटिटी फंक्शन ए पर है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आइडेंटिटी ए पर जो है उसको क्या ऐसे दिखाएंगे, ए टू ए, क्योंकि इसके डोमेन के एलिमेंट वही होंगे और आइडेंटिटी फंक्शन में जो रखते हैं वही वैल्यू आते हैं, इसलिए इसका कोड डोमेन भी ए ही होगा। एंड एफ जो दिया है ए टू बी टू फंक्शंस, हमारे पास दो फंक्शंस हैं। तो अगर मैं इन दोनों के कंपोजिशन की बात करूंगा आई और एफ की, तो हम लोग देख रहे हैं कि रेंज ऑफ फंक्शन आइडेंटिटी यह सबसेट होगा डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ के। देयरफॉर इन दोनों का कंपोजिशन एफ ऑफ आइडेंटिटी बेस इज डिफाइंड। कैसे डिफाइंड होगा, किस पर डिफाइंड होगा, तो देखिए इसका डोमेन ले लेंगे और इसका को डोमेन लेंगे, ए टू बी, है ना, इज डिफाइंड, ये डिफाइंड होगा। चलिए अब हम क्या करते हैं कि एफ ऑफ आइडेंटिटी में यहां पर एक एलिमेंट एक्स डाल देते हैं इसके डोमेन का, यानी वो इससे बिलोंग करेगा। ये हो जाएगा एफ ऑफ आइडेंटिटी और इसमें एलिमेंट है एक्स। यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। तो जब आइडेंटिटी फंक्शन में कोई वैल्यू एक्स रख रहे हैं जो उसके डोमेन का एलिमेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स ही आ जाएगा। आइडेंटिटी में एक्स रख रहे हैं तो वैल्यू क्या आएगा, एक्स ही आएगा, आइडेंटिटी फंक्शन में ही ना होता है। तो हम लोग यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि ये एफ एक्स जो है ना वाई है, या एफ एक्स ही रहने देते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि एफ ऑफ आइडेंटिटी में एक्स रखने पर हमें एफ एक्स मिल रहा है। दैट मीन्स एफ ऑफ आइडेंटिटी जो होगा वो फंक्शन एफ ही हो जा रहा है। हमने देखा कि आइडेंटिटी के साथ एफ का कंपोजिशन वही
एफ फंक्शन ही हो जा रहा है। अब देखिए अगेन दूसरा वाला हिस्सा इसका, हमें इसकी बात करनी है। तो हमारे पास एफ ए टू बी एंड आइडेंटिटी फंक्शन बी पर था ना, वो देख लीजिए एक बार। आइडेंटिटी फंक्शन किस पर था? ये बी पर था। तो आइडेंटिटी बी पर था, तो बी टू बी बी टू फंक्शन, बी टू फंक्शंस, ठीक है। ये हमारे पास दो फंक्शंस हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इन दोनों के कंपोजिशन की, तो मैं देख रहा हूँ रेंज ऑफ फंक्शन एफ सबसेट होगा डोमेन ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन। इसके रेंज के एलिमेंट इससे मिलेंगे, तो इसका सबसेट होगा ना जी, बिल्कुल होगा। इसके डोमेन का सबसेट होगा, इस फंक्शन के डोमेन यही ना है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि आइडेंटिटी और इस फंक्शन एफ का कंपोजिशन जो होगा वह ए टू बी इज डिफाइंड, ये डिफाइंड होगा, ठीक है। हम इसमें क्या कर लेते हैं कि लेट एफ एक्स जो है ना वाई के इक्वल है, यानी फंक्शन एफ में एक्स रखने पे, तो एक्स किसका एलिमेंट होगा? इसके डोमेन का एलिमेंट होगा। एंड वाई किससे बिलोंग करेगा? इस बी से बिलोंग करेगा ना जी। चलिए, तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें आइडेंटिटी ऑफ एफ, यहाँ पे हम लोग एलिमेंट एक्स ले लेते हैं, जो किसका एलिमेंट होगा? एक्स, इसके डोमेन का। जैसे ऐसे लिख सकते हैं ना, एफ एक्स, यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक्स जो होगा बिलोंग करेगा इनके डोमेन से, यानी कि ए से। चलिए, तो यहाँ से देखिए एफ एक्स किसके इक्वल है? वाई के इक्वल है। तो यहाँ लिख सकते हैं आइडेंटिटी ऑफ वाई, इसको वाई कर दिए। तो फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन है, इसमें वाई रखने पे क्या आएगा? एफ एक्स। नहीं समझे एफ एक्स क्यों आ रहा है? क्योंकि देखो आइडेंटिटी में वाई रखने पे वही वैल्यू आ जाएगा, और वाई किसके इक्वल है? एफ एक्स के इक्वल है। तो हमने देखा यहाँ पर कि आइडेंटिटी ऑफ एफ में एक्स रखने पर वैल्यू आ रहा है एफ एक्स। इसका मतलब है कि यहाँ फंक्शन एफ के साथ आइडेंटिटी का कंपोजिशन वो फंक्शन एफ ही हो जाएगा। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ आइडेंटिटी इक्वल है आइडेंटिटी ऑफ एफ के, और दोनों किसके इक्वल है जी? फंक्शन एफ के। यानी हम लोग देखें कि फंक्शन एफ के साथ आइडेंटिटी फंक्शन का कंपोजिशन वो फंक्शन एफ ही हो जाता है। हेंस यहाँ कह सकते हैं कि कंपोजिशन ऑफ एनी फंक्शन with the identity function is the function itself। ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं, समझ गए?